छोटी लड़की ने बस गूंगे लड़के के होंठों को हल्का सा छुआ था और अगले ही सेकंड जन्म से न बोल पाने वाला लड़का अचानक बोल उठा। ये नजारा देखते ही लड़के की माँ खुशी से भर गई और तुरंत मान लिया कि यह लड़की कोई छोटी शुभ तारा है। पर उसे यह नहीं पता था कि सिर्फ 1 घंटा पहले ही उसी लड़की को उसके पिता ने अपशकुन समझकर घर से बाहर फेंक दिया था। पिता ने गुस्से में उसे कोसा और कहकर चला गया कि इतने साल पालकर भी वह उसका ही अपशकुन निकली है, और फिर उसे अकेला छोड़कर गाड़ी दौड़ा दी। अकेली और डरी हुई लड़की सड़क किनारे बैठी थी और उसे वही औरत देख लेती है जो खुद भी आर्थिक संकट से गुजर रही थी, लेकिन फिर भी लड़की को अपनाने का निश्चय कर लेती है। औरत सोचती है कि शायद यह लड़की सच में सौभाग्य लेकर आई है, इसलिए उसे घर यानी दुजुनफू वापस ले आती है। लड़की ने जैसे ही पेट भरकर खाना खाया था कि तभी औरत की सास गुस्से से भरी हुई वहाँ आ पहुँचती है और कहती है कि दुजुन की कोई खबर नहीं और घर में खाने को भी नहीं है, फिर भी वह बाहर से एक और बोझ उठा लाई है। इतना कहकर वह सास लड़की के हाथ का खाना भी पटक देती है, जिससे लड़की डर कर रोने लगती है। लेकिन उसकी रोने की आवाज सुनकर अचानक गूंगा लड़का फिर बोल उठता है और अपनी दादी को खाने के लिए कहता है, जिससे सास दंग रह जाती है कि उसका पोता बोल कैसे सकता है। औरत कहती है कि यह लड़की की वजह से हुआ, पर सास इसे ईश्वर का चमत्कार मानकर लड़की को फिर घर से निकालने की जिद करती है। तभी सास के मुंह से खून निकल आता है और वह जमीन पर गिर पड़ती है और डॉक्टर बताता है कि चिंता की वजह से उसका दिल बेहद कमजोर हो गया है। मौत की आशंका सुनकर सास नरम पड़ती है और लड़की को रहने की अनुमति दे देती है, जिससे लड़की को पहली बार अपनापन महसूस होता है। सास उसके गाल पर हाथ फेरती है कि तभी लड़की से एक सुनहरी रोशनी निकलकर सास के शरीर में समा जाती है और सास अचानक एक झटके में ठीक हो जाती है। सब समझ जाते हैं कि लड़की ने ही उसे बचाया है और सास तुरंत लड़की के लिए एक कमरा तैयार करवाती है ताकि वह घर जैसा महसूस करे। लड़की लड़के के साथ मिलकर आंगन की घास साफ करती है और तभी सुनती है कि सास के लिए दवा लाने के पैसे नहीं है। वह घास को खींचती है और नीचे से सोने की चमक फूट पड़ती है, जिससे औरत चौंक जाती है कि इतने सोने से घर की तंगी दूर हो सकती है। लेकिन एक जासूस यह दृश्य देख लेता है और खबर छुनजेन शो तक पहुंचाता है, जो जानता है कि दुजुन मर चुका है और इस सोने से वह नई सतह हथिया सकता है। इसलिए वह अपने आदमियों के साथ दुजुनफू पहुंच जाता है। वह सोना छीनने के लिए दुजुन पर गद्दारी का झूठा आरोप लगाता है, पर लड़का उसे धक्का दे देता है। औरत उसे दुजुन का नाम लेकर रोकने की कोशिश करती है, पर वह बताता है कि दुजुन 30 बमों से उड़ाया जा चुका है और कभी वापस नहीं आएगा। तभी लड़का लड़की से पूछता है कि क्या वह उसके पिता को वापस ला सकती है, और लड़की मासूमियत से कहती है कि अगर वह लौट आए तो सभी बुरे लोग भाग जाएंगे। लेकिन छुनजेन शॉ उसे पकड़कर बंदूक तान देता है, पर लड़की फिर कहती है कि दुजुन जल्द आएगा। वह आंखें बंद कर प्रार्थना करती है कि सौगे जी के बाबा उन्हें बचाने लौट आए, और तभी माहौल अचानक बदलने लगता है।